Hello everyone. Today we introduce set and some important terms of set. So let's define what's a set. Set. First of all, we study about the set. Set is what? Set is a well-defined collection of all objects or elements. Well defined collection of objects and you can see that elements is called set. Let's make it well defined means collection when all elements put together. कलेक्शन जैसे मैंने आपको रैंडमली लिख के दे दिया, मैंने आपको लिख के दिया है अफ्रीका, फिर मैं ओशियंस के नेम लिख रही हूँ, साउथ अमेरिका, इंडिया, फिर मैंने इसमें गुजरात भी डाल दिया, हरियाणा भी डाल दिया। मीन्स ये सिर्फ कलेक्शन है। क्या है ये? हमारी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड कब होगी? जब हम इसको बिल्कुल अच्छे से, या तो हम कंट्रीज़ के ही नेम लिख रहे हैं, या फिर मैं स्टेट्स के ही नेम लिख रही हूँ, या फिर मैं ओशियंस के ही नेम लिख रही हूँ, तब ये वेल डिफाइंड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ लेते, मैंने एक बार लिखा सोनू निगम, फिर मैंने लिख दिया गांगुली, फिर मैंने लिख दिया नेहा, है ना, नेहा खक्खर, जिसके आजकल गाने आते हैं, आप सुनते हो। फिर मैंने लिख दिया, हीरो का नाम ही बता दो किसी का भी, संजय दत्त। ये जो है, ये है हमारी सिर्फ कलेक्शन। क्या है? कलेक्शन। और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होगी? जब मैं इसमें से सिंगर्स, नेम ऑफ सिंगर्स के नेम यहाँ लिखूँगी, सोनू निगम, नेहा खक्कर, जो भी हैं वो। फिर अगर मैं क्रिकेटर्स के नेम लिख रही हूँ तो सारे क्रिकेटर्स के ही नेम आएंगे, वो वेल डिफाइंड होगी। मीन्स वो एक सेट बन जाएगा। सिर्फ कलेक्शन और सेट्स में डिफरेंस होता है। कलेक्शन तो मैं किसी भी तरीके से बस इकट्ठा करके लिख रही हूँ, या फिर इकट्ठा होके कितने भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप के होंगे, वो कलेक्शन होगी। लेकिन सेट के अंदर वेल डिफाइंड हो जाएंगे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगर्स, देन वी राइट डाउन द नेम्स ऑफ द सिंगर्स। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, देन वी राइट डाउन द कंट्रीज। वो सेट्स होंगी। इज दैट क्लियर? जैसे मैं रैंडमली कहीं से भी काउंटिंग उठा के लिख रही हूँ, मैंने आपको दिया फर्स्ट नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, जो भी कुछ है मैं कहीं से भी लिख रही हूँ, दैट्स मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट। वो सेट नहीं, वो सिर्फ कलेक्शन है। क्या है? वो सिर्फ कलेक्शन है, वो हम कलेक्शन कर रहे हैं। अगर मैं सेट्स की बात करूं तो मैंने लिखा है जैसे, और जनरली जो सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स, जनरली वी शोज द सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स। और जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स मीन्स A C D E लाइक दिस। ठीक है, कुछ भी उठा लो आप, XYZ एनीथिंग, लेकिन लेटर्स जो होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को शो करते हैं, एंड कैपिटल लेटर्स शोज द सेट ऑफ द सेट थ्योरी। सेट को कोई भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है जो बेटा, सेट जो है, द लैंग्वेज ऑफ सेट थ्योरी कैन बी यूज्ड। क्यों यूज़ होती है? लैंग्वेज ऑफ सेट थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिफाइन नियर बाय मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए हम सेट थ्योरी का यूज़ करते हैं। और जो सेट थ्योरी थी, वो जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थी, वो इंट्रोडक्शन सबसे पहले किसने दी थी? जॉर्ज कैंटर ने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी सेट थ्योरी की। और वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए सेट थ्योरी बनाई गई थी। इसके बाद हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड पढ़ते हैं। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है? एक ऑर्डर्ड सेट होता है। मैंने किसी भी सेट के अंदर, ए सेट के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3,
मैंने सीरीज वाइज लिखा है, मैं एक और सेट ले लिया मैंने 3 1 2, ये अनऑर्डर्ड सेट हो गया हमारा, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर में नहीं लिखे गए, अनऑर्डर्ड सेट। इसी के बाद आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं, ये ब्रैकेट्स होते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, ऐसे भी बना सकते हो। ओपन ब्रैकेट्स के अंदर ही है सेट्स के एलिमेंट्स को हम कोमे लगा के लिखते हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट के एलिमेंट्स को कॉमे लगा के लिखते हैं और ये हमारा सेट हो जाएगा। इसी के एक और बेसिक सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सेट की ही बात मैं कर रही हूँ। सेट होते क्या, सबसे मेन तो यही है, एंड दैट इज़ द बेस फॉर द 11th एंड 12th क्लास। सेट रिलेशन फंक्शन जो आपके चैप्टर्स हैं, दैट इज़ द बेस फॉर द 11th एंड 12th क्लास। नाउ सेट्स मीन्स क्लास, collection, but not simply all sets are collection, but all collections are not set. क्लास मीन्स बहुत सारे बच्चे सभी क्लासेस के इकट्ठे कर दिए, लेकिन वो कलेक्शन है, सेल्फ कलेक्शन है, सेट्स नहीं है। सेट्स कब होगा, जब हम वहाँ पे क्राइटेरिया क्रिएट कर देंगे। क्राइटेरिया मीन्स मैंने क्राइटेरिया कर दिया, जो बच्चे थोड़े से हेल्दी हैं वो एक साइड हो जाए, जो बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट हैं वो एक तरफ हो जाएं, जिन बच्चों को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है वो एक तरफ, दैट इज़ द सेट। जो बच्चे जिस फील्ड में अच्छे हो गए वो सेट के अंदर काउंट हो जाएंगे। अगर रैंडमली वैसे ही हम बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं तो दैट इज़ द कलेक्शन और क्लास, ठीक है। और वेल डिफाइंड का यही मतलब है, जब भी हम बच्चों को किसी एक क्राइटेरिया में बांध के अलग कर रहे हैं, दैट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सिंपली कलेक्शन मीन्स सभी सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी उनके अंदर गुण अवगुण जो सारे हैं वो इकट्ठे कर दिए,